गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज की चर्चा के विषय हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी यानी आज ही के दिन हर वर्ष मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी की याद में भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करना और उसके बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का सुझाव वर्ष 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने दिया था। इस सुझाव के बाद वर्ष 1987 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। हर वर्ष एक नई थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसका निर्णय भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 1924 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक की थीम के तहत मनाया जा रहा है। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने पदार्थ के अणुओं के साथ बेलोचदार टकराव में प्रकाश के बिखरने की घटना की खोज की थी। इस खोज को ही बाद में खोजकर्ता के नाम पर रमन प्रभाव नाम दिया गया। इस प्रभाव को भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम रमन प्रभाव कर दिया गया। इस खोज के कारण वर्ष 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज पूरा देश भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि मना रहा है। हम भी एग्री कोचिंग इंडिया परिवार की ओर से भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत माँ के सच्चे सपूत, सच्चे गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ाई में काफी मेधावी थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने को भी तत्पर थे। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित वार्षिक सत्र के दौरान यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। वर्ष 1915 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से स्वर्ण पदक जीतते हुए मास्टर इन लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1916 में इन्होंने पटना उच्च न्यायालय से अपनी वकालत शुरू की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया। इस दौरान यह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। वर्ष 1919 के लॉरेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह गांधी जी के करीब आ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार में ही असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही अपनी वकालत छोड़ते हुए इन्होंने वर्ष 1921 में पटना में एक नेशनल कॉलेज शुरू किया। इनके नेतृत्व में बिहार के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह भी चलाया गया, जिसमें भाग लेने के कारण इन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। इन्होंने वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन की और वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता की। वर्ष 1946 में यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और अधिक अन्न उगाव का नारा दिया। जुलाई 1946 में जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ तो इन्हें इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह संविधान सभा के तहत राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त और कर्मचारी समिति एवं संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे।
26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि हुई और इन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 28 फरवरी 1963 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया। एक बार और हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन और सादर प्रणाम करते हैं।